Hare Krishna. Welcome to our channel Droplets of Nectar. Today we will be meeting a very senior Vaishnava, Akinchan Madhav Prabhu. He is practicing since many years and we will be seeing how he felt in Krishna consciousness, how he is continuing in Krishna consciousness. अपने भक्ति में, कृष्ण भावना भावित भक्ति में वो अपने जीवन में आने वाले कई दुखों को फिर भी झेलते हुए आगे बढ़ते हुए बाकी सभी वैष्णवों को कैसे प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अकिंचन माधव प्रभु, आप अपना नाम और इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए दर्शकों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम अजीत कश्मीरी है, भौतिक नाम। मैं एक हिमाचल प्रदेश से छोटे से गांव यूलकम से मुंबई में आज से 30 से 35 साल पहले आया था। उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी सारी जॉब छोटी मोटी करी और उसके बाद अचानक मेरा एक जॉब जो है ट्रांसपोर्ट लाइन में लॉजिस्टिक में लगा। मैंने 13 से 14 साल अपना जो है इस कैरियर में दिया, सर्विस करी। उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पास इतना कोई धन भी नहीं था, इतना कुछ नहीं होते भी मैंने एक हिम्मत और भगवान की कृपा से भगवान को साथ में लेते हुए ये जो है काम स्टार्ट किया। तो भगवान की कृपा से काम मेरा ठीक ठाक चल रहा। आज मेरे 22 से 23 साल मेरी कंपनी को हो गए और मैं ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। मेरे पूरे देश में, पूरे कंट्री में जो है हमारे ट्रक जो है ट्रेलर जाते हैं, जो हम पूरा दवाई वगैरह जितनी भी कंटेनर सप्लाई करते हैं। और आज से 16 साल पहले मैं इस कौन से जुड़ा था। एकदम अचानक मैं चलते चलते देखा तो हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जो है लोग आ रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या है ऐसे, जब मेरे को मालूम नहीं था इतना। जबकि मैं जू में जाता था, जू में मंदिर जगह पर इतना कोई भाव मेरा नहीं था, परंतु हमारे खारघर में भगवान की कृपा ये है कि हम भगवान के पास जाते, भगवान चल के हमारे पास खारघर में आए थे। तो मैं उन भक्तों से जुड़ा, तो भक्तों ने मेरे को इसके बारे में बताया। तो धीरे धीरे मैं 2007 से मैं इस कौन से जुड़ा और इस कौन से जुड़ते हुए, जबकि मेरी इतनी प्रवृत्तियाँ, गंदी प्रवृत्तियाँ थी, हम रोज की दारू पीना, मांस खाना, उल्टे सीधे जितने भी ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं आप समझ सकते हो इस चीज़ से, हम सब काम करते। परंतु कृष्ण भावनामृत संघ में आने से मेरी धीरे धीरे जितनी भी बुराइयाँ हैं ये दूर हो गई और मेरा जीवन जो है सफल हो गया। और अभी मैं 15 साल से 16 साल से जुड़ा हूँ और कंटिन्यू पिछले 11 साल से मंगल आरती आ रहा हूँ और डेली 18 से 20 माला करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाह, इतना सुंदर आपका इंट्रोडक्शन। ऐसे आप कितना छोटे स्तर से गुजरते हुए आए, आपकी जिंदगी में कृष्णा का कितना बड़ा कृपा है ये क्लियरली दिख रहा है, स्पष्ट रूप से पूरा दिख रहा है कि कैसे कृष्णा आपको हर बुरे संगति से बचा लिए और अभी पिछले 11 साल से, जैसा आप बताए, कि इतना सुंदर संगति में है और बाकी सबको भी आप प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। तो अभी मैंने सुना है कि आपके साथ में आपके भ्राताश्री का एक बहुत बुरा अनुभव हुआ। तो कृपया आप सभी दर्शकों को अपने भ्राताश्री के बारे में बताइए, भैया के बारे में क्या हुआ उनके साथ में और कैसे आप उससे उभरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैसे तो बहुत तकलीफें आती है ज़िंदगी में, बहुत सारे कष्ट आते हैं, परंतु पिछले अप्रैल महीने में 27 तारीख को ये कोरोना का कहर जो पिछले साल से 2 साल से चल रहा है, ये धीरे धीरे हमारे परिवार को भी इसकी चपेट में हमारा फैमिली भी आ गया। मेरा छोटा भाई जो हमारा दिल्ली ऑफिस हिमाचल बॉम्बे रोडवेज का संभालता था, एक दिन 22 से 23 तारीख को उसको बुखार आया। उसकी फैमिली को कोरोना हो गया था परंतु उसको बिल्कुल स्वस्थ था। 22 तारीख को उसको बुखार आया और बुखार बढ़ता गया। दिल्ली में जो ऑक्सीजन गैस का और हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको इसकी व्यवस्था मिली नहीं, जिसके कारण 27 तारीख को उनकी डेथ हो गई, भगवान धाम चले गए। इससे हम बहुत दुखी हुए, पूरा परिवार दुखी हुए, क्योंकि यंग एज में है, जिसका उम्र 50 साल करीब थी और उसके बच्चे 3 बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं और उनका पूरा वर्डन पूरा हमारे ऊपर आ गया। और उनकी जब लेके गए हम गांव में तो उनकी बॉडी के पास भी आने के लिए कोई तैयार नहीं था, गांव में एक भी आदमी नहीं था। फिर मैंने अपने छोटे भाई है मेरा
और एक दो आदमी को जुटा के उनकी बॉडी को अपने कंधे से उठा के हमने 3-4 आदमी ने उसको दाह संस्कार किया। इतनी बड़ी तकलीफ हो गई कि कोई भी गांव वाला या नज़दीक वाला को प्रशासन वाले आए नहीं, परंतु भगवान की इतनी कृपा, इतनी शक्ति, इतनी पावर हमारे को मिली कि हमने सारा काम ऐसे सिस्टम से किया कि भगवान और सब लोग जो है देखते रह गए कि बिल्कुल इतने तकलीफ में होते हुए हमने सारा काम, उनका क्रियाक्रम जो है वो सिस्टम से किया। और उसके बाद हमने सब भक्तों को पूरा 7 दिन जो है भगवद गीता सुनाई और उसके बाद 13 दिन जो क्रियाक्रम होता है, उसके बाद सब भक्तों को कीर्तन कराया और सबको जो भगवान का प्रसाद है वो खिलाया। वो इस तरह से हम इसकी देते। परंतु अगर मैं कृष्ण भावनामृत में संग में नहीं होता तो ना जाने पता नहीं क्या होता कि मेरे दिल पे कैसी गुजरती, क्योंकि ये ऐसा समय था, इतनी कष्टदायक समय था, इतनी तकलीफदायक समय था जिसकी कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा तकलीफ वाला समय था, परंतु भगवान की कृपा और गुरु महाराज की कृपा इतनी हमारे ऊपर रही कि हमारे को इतना मालूम नहीं। क्योंकि भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि ये शरीर, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा जो है कभी मरती नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि उसकी आत्मा जो है मरी नहीं है, शरीर चला गया, दूसरा शरीर जो है भगवान की कृपा से अच्छा शरीर मिला होगा और बढ़िया शरीर मिला होगा और किसी भक्त के घर में शरीर मिला होगा, अगर कहीं ऊपर नहीं जाएगा। हरे कृष्णा। तो बहुत दुखद हुआ आपके भाई के साथ में, पर भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरह से आप उभर के आए। ये क्लियर देखने को आ रहा है कि कैसे ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ पे बहुत सारे लोग पूरा टूट जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, ऐसा मानने लग जाते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये सृष्टि क्यों बनाई गई, ऐसे कई सारे सवालों के जंजाल में फंस जाते हैं। वहाँ हमारे अकिंचन माधव प्रभु सिर्फ खुद तो उभरे ही, साथ में वहाँ पे भगवद गीता कीर्तन भी कराए, भगवद गीता कथा कराए और सबको आसपास में सभी को भी कृष्णा भावना भावित से और ज़्यादा ही प्रोत्साहित कर दिए। तो एक फाइनल मैं आपका संदेश पूछना चाहूँगा कि कैसे आम जनता भी ऐसे परिस्थिति में अगर हो तो क्या वो गुरु कृष्ण को कैसे स्मरण करके आगे बढ़े, उनकी कृपा माने और ना कि उससे दूर हो जाए। एक फाइनल संदेश आप दीजिए हमारे दर्शकों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा सब भक्तों से, सब जितनी भी जनता है, सब पब्लिक से यही अनुरोध है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये ऐसी स्थिति आई तो मैंने उधर जो है गांव में एक सेंटर चलाता हूँ जहाँ सब भक्तों को कीर्तन कराया और पूरे 1 महीना तक प्रीचिंग किया। और इधर आने के बाद जो है, इधर आके भी जिस दिन से मैं आया हूँ, 25 मई से इधर आया हूँ, उस दिन के बाद से मैं कंटिन्यू मंगल आरती आ रहा हूँ और जो मेरी पुजारी सेवा भी है मैं सेवा करता हूँ। मैं सब भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी इस्कॉन अर्थात कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ेगा या कृष्ण भक्ति में जुड़ेगा, उसका जीवन आनंदमय, सुखमय, कुशलमय होना ही है। इसमें कोई भी संशय नहीं, कोई भी राय नहीं है, क्योंकि जिसको गुरु की कृपा और भगवान की कृपा मिल जाए उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे पास भगवान की दुआ से पैसा भी है, सब चीज़ है, परंतु जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं, माला नहीं करते हैं, हमारे बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने पूरी लाइफ, मेरा अभी उम्र जो है 54 साल हो गई, मैंने ये देखा है, मैंने बहुत कमाया, बहुत कुछ किया, परंतु भक्ति में जुड़ने के बाद जो आनंद आया है वो आनंद शायद ही किसी चीज़ में या किसी वस्तु में वो आनंद हो। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, मैं बहुत ड्रिंक करता था, बहुत नॉन वेज खाता था, बहुत मस्ती करता था, परंतु अभी लगता है कि मैं वो जीवन नर्क जीता था। मैं अपने आप को दिखाता हूँ कि मैंने 30 से 40 साल, 25 साल, 30 साल जो है नर्क में जीवन जिया। अभी मेरे को लगता है कि मैंने जो है एक अच्छा मानव जीवन जी रहा हूँ। भक्त मैं बनूँ ना बनूँ, पर एक मनुष्य जीवन जो है मैं जी रहा हूँ और अपने परिवार को भी इस लाइन में डाल रहा हूँ। मेरे बच्चे भी जपा करते हैं, मेरी मिसेज की दीक्षा हो गई है, मेरी भी दीक्षा हो गई है। मेरा असली नाम भाई अकिंचन माधव दास, गुरु महाराज कृष्ण की कृपा से पड़ा है और आप सब भक्तों के आशीर्वाद से मेरा जीवन आनंदमय चल रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस तरह से उनका फाइनल संदेश ये रहा कि कैसे वो
संगति में आकर के, कृष्ण भावना भावित में आकर के अच्छी तरह से और प्रोत्साहित होते गए। गुरु महाराज की कृपा उन पे और बढ़ती ही चली गई। तो जैसे जो भी कोई कृष्ण भावना भावित से जुड़ेंगे अपने, हालांकि पैसा भी है पर फिर भी पैसा वो सुख नहीं दे सकता। तो इनका जैसे पिछला भी जीवन बताए, तो पिछले जीवन से और इस जीवन में ये खुद ही अनुभव कर पा रहे हैं कि अगर सुख प्राप्त करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना भावित के संदेशों से, उनके उपदेशों से जुड़ के हमें इसका लाभ लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण।